नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। आए दिन होने वाली घरेलू कलह की वजह से व्यथित मूर्तियापुर रेलवे स्टेशन के रेलवे टिकट निरीक्षक सुमित मेश्राम ने कल 31 मार्च की रात 8 से 8:30 बजे के दौरान मूर्तियापुर रेलवे स्टेशन पर ऑन ड्यूटी रहते समय मालगाड़ी के नीचे कटकर अपनी जान दे दी। पता चला है कि घरेलू कलह को लेकर टिकट चेकर सुमित मेश्राम के खिलाफ पुलिस शिकायत भी दर्ज हुई थी, जिसकी वजह से मूर्तियापुर शहर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन उस समय ड्यूटी शुरू रहने के चलते उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उन्हें ड्यूटी खत्म होने के बाद गिरफ्तार किया जाना था। ऐसे में अपने खिलाफ होने वाली गिरफ्तारी की संभावित कार्रवाई से पहले ही टीसी सुमित मेश्राम ने खुद को मालगाड़ी के सामने झोंक दिया और मालगाड़ी के नीचे कटकर अपनी जान दे दी। 40 वर्षीय टीसी सुमित मेश्राम 31 मार्च की शाम प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर अपनी ड्यूटी हेतु तैनात थे। तभी उन्होंने मूर्तियापुर से भुसावल की तरफ जा रही तेज रफ्तार मालगाड़ी के सामने छलांग लगाई और मालगाड़ी की चपेट में आकर उनकी मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद उनका क्षत विक्षत शव बरामद हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर पंचनामे की कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत व पूर्व महापौर विलास इंगोले के नेतृत्व में आज अमरावती शहर वासियों ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों का घेराव किया। इस समय कांग्रेस पदाधिकारियों और नागरिकों का कहना था कि भीषण गर्मी का मौसम जारी रहने के बावजूद जीवन प्राधिकरण की ओर से जलापूर्ति को लेकर कोई सटीक नियोजन नहीं है और जीवन प्राधिकरण द्वारा वक्त बेवक्त अनियमित व अपर्याप्त जलापूर्ति की जा रही है। ऐसे में शहर वासियों को ऐन गर्मी के मौसम दौरान भीषण जल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। यदि इस समस्या का जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो शहर कांग्रेस द्वारा जिला पालक मंत्री का अमरावती दौरे के समय घेराव किया जाएगा। जिला परिषद में सोमवार की सुबह से मार्चेंडिंग के कामकाज शुरू थे। इसमें महत्व का विभाग रहने वाले वित्त विभाग पर बड़ी जिम्मेदारी रहने से अन्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अवकाश वाले दिन भी कार्यालय में डेरा जमाए बैठे थे। 31 मार्च को जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता मोहपात्रा ने शाम 6 बजे के दौरान वित्त विभाग को औचक भेंट दी। इस दौरान उन्हें मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हेमंत ठाकरे कार्यालय में गैर मौजूद दिखाई दिए, जिसे लेकर सीईओ संजीता मोहपात्रा ने अपनी निराशा जताई। संडे मिशन विहार व बुद्ध जयंती उत्सव समिति द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि भारत के महान शासक चक्रवर्ती सम्राट अशोक की 2329वीं जयंती आगामी 5 अप्रैल को बड़ी धूमधाम के साथ इरविन चौराहे पर मनाई जाएगी। इस उपलक्ष्य में विविध सामाजिक उपक्रमों का आयोजन होगा। 5 अप्रैल को इरविन चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी व निवासी उप जिलाधीश अनिल भटकर के हाथों होगा। माहिती आपणास व्हावी आणि सम्राट अशोकाचा इतिहास आपणास माहित व्हावा म्हणून मागच्या वर्षी पण परीक्षा घेतली होती सम्राट अशोकाच्या जीवन चरित्रावर आधारित। यावर्षी सुद्धा 23 मार्चला वेगवेगळे असे 5 सेंटर होते। त्या 5 सेंटरमध्ये सम्राट अशोकाची जयंती साजरी झाली आणि अमरावती जिल्ह्यातून भरपूर प्रतिसाद मिळाला। मुलांनी, लेडीज, पुरुषांनी चांगल्या प्रकारे भाग घेतला। तर ही सम्राट अशोक जयंती आपण यावर्षी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक येथे सायंकाळी 5 ते 5:30 वाजता सुरू करत आहोत। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के मुखिया व पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने आज अमरावती पहुंचने के बाद यहाँ एक पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की महायुति सरकार द्वारा किसानों को कर्ज माफी देने का वादा किया गया था, जिससे अब सरकार मुकर गई है। ऐसे में यदि सरकार कर्ज माफी के वादे को पूरा नहीं करती है तो राज्य में प्रदेश के मंत्रियों को दौरे नहीं करने दिया जाएगा, साथ ही मंत्री कहीं पर भी आना जाना नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा पूर्व सांसद रहे शेट्टी ने किसानों से भी आह्वान किया कि कर्ज वसूली के लिए आने वाले अधिकारियों को पीटा जाए। 4 दिवसापूर्वी कोल्हापूरच्या दौऱ्यावर असताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी घोषणा केली की शेतकऱ्यांनी आता कर्जमाफीची वाट बघू नये, 31 मार्चात कर्ज भरावे। खरं तर गेली अनेक वर्ष अजितदादा हे राज्याचे अर्थमंत्री आहेत। त्यांना राज्याच्या आर्थिक स्थितीबद्दल खडानखडा माहिती असताना त्यांच्या महायुती विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये जाहीरनाम्याद्वारे या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना 7/12 कोरा करायचं आश्वासन दिलेलं होतं। त्या आश्वासनाचं काय झालं? खोटं आश्वासन का दिलं? शेतकऱ्यांचा विश्वासघात का केला? या प्रश्नाचं उत्तर त्यांना द्यावं लागेल। जोपर्यंत सरकार शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करत नाही तोपर्यंत आम्ही त्यांना सोडणार नाही। राज्याच्या मंत्र्यांना आता ग्रामीण भागामध्ये दौरे करणं मुश्किल करू, हा इशारा आम्ही याद्वारे देतो। जिला परिषद के प्राथमिक शिक्षकों व सेवानिवृत्त शिक्षकों का वेतन व पेंशन प्रति माह 1 तारीख को अदा किए जाने सहित अन्य वित्त विषयक मांगों का समाधान हेतु चेतवा कर्मचारी संगठन की अगुवाई में जिला परिषद के शिक्षकों व सेवानिवृत्त शिक्षकों ने आज जिला परिषद मुख्यालय के सामने 1 दिवसीय सांकेतिक धरना आंदोलन किया।
कृषि मित्र प्रतिष्ठान द्वारा कृषि पदवी धारक व पदवी का धारक नागरिक सहकारी पद संस्था मर्यादित नाम से पद संस्था का पंजीयन किया जा रहा है, जिसके लिए गुड़ी पड़वा के शुभ मुहूर्त को साधते हुए 30 मार्च से सदस्यता पंजीयन शुरू किया गया है। यह जानकारी देते हुए कृषि मित्र प्रतिष्ठान के अध्यक्ष व विधायक संजय खोड़के ने बताया कि पद संस्था हेतु बैंक खाता खोलने की अनुमति मिलने के बाद 60 दिनों में 2200 सदस्य बनाना आवश्यक रहने के चलते गुड़ी पड़वा से सदस्यता पंजीयन अभियान शुरू किया गया है। गत रोज आर्थिक वर्ष 2024-2025 का आखिरी दिन था, जिसके चलते गत रोज रमजान ईद का सरकारी अवकाश रहने के बावजूद जिले के लगभग सभी सरकारी कार्यालय खुले हुए थे, जहां पर मार्च एंडिंग के कामों को पूरा करने के लिए देर रात तक कामकाज की गहमागहमी दिखाई दे रही थी और सभी सरकारी कार्यालयों के अधिकारी व कर्मचारी मार्च एंडिंग के फीवर से तपे हुए थे। अमूमन 3-4 दिन की लगातार छुट्टियां आने पर सरकारी कार्यालय पूरी तरह से वीरान व सुनसान दिखाई देते हैं, परंतु इस बार मार्च एंडिंग का मामला रहने के चलते सभी सरकारी कार्यालय अवकाश वाले दिनों में भी खुले हुए थे। संभाग के कई जिलों में सोमवार की शाम से मौसम ने अचानक करवट बदली तथा कई हिस्सों में बादल छा गए, जिससे तापमान कम हो गया और लोगों को तेज धूप व गर्मी से थोड़ी राहत मिली। वहीं अकोला सहित संभाग के कुछ हिस्सों में बेमौसम बारिश की वजह से तरबूज, आम व संतरे की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्र का प्रारंभ हुआ। इस निमित्त गोंड बाबा देवस्थान संस्था द्वारा हर साल की तरह इस वर्ष भी नवचंडी यज्ञ दुर्गा पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के तहत हर दिन अखंड ज्योत जलाकर मां का गुणगान किया जा रहा है। महड़ क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज ने पूर्व सांसद नवनीत राणा की माताजी राजेंद्र कौर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस समय महड़ क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज के पदाधिकारियों सहित समाज बंधु उपस्थित थे। भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अनिल पुंडे की संकल्पना के तहत पूरे साल भर चलाए जाने वाले सांसद रक्तदान अभियान के तहत गुड़ी पड़वा पर्व के निमित्त श्री क्षेत्र सवंगा विठोबा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई रक्तदाताओं ने स्वयं रूप से रक्तदान किया, जिसके चलते 72 यूनिट रक्त संकलित हुआ। इस समय क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सड़ के साथ ही अनेकों गणमान्यों की उपस्थिति रही। साल भर चलने वाले इस रक्तदान अभियान में अमरावती मंडल व मातृभूमि द्वारा मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाई जा रही है। भाजपा नेता व पूर्व सांसद रामदास तड़स तथा युवा स्वाभिमान पार्टी के शहराध्यक्ष संजय हिंगासपुरे के जन्म दिवस पर अंबा देवी में महाआरती करने के साथ ही अंध विद्यालय में पुस्तक वितरण व इरविन अस्पताल में फल वितरण सहित विविध उपक्रम चलाए गए। नवनियुक्त विधान परिषद सदस्य संजय खोड़के का सराफा व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारी द्वारा भावपूर्ण स्वागत किया गया। साथ ही उन्हें विधायक बनने पर बधाई देते हुए उनका अभिनंदन किया गया। नागपुर के प्रसिद्ध बटुक भाई ज्वेलर्स की भव्य प्रदर्शनी व बिक्री शुक्रवार 4 अप्रैल से होटल ग्रैंड महफिल में सजेगी। यह जानकारी ज्वेलर्स की ओर से जारी विज्ञप्ति में दी गई। 3 दिनों तक रोजाना सुबह 11 से रात 9 बजे तक प्रदर्शनी व बिक्री चलेगी और इस प्रदर्शनी के दौरान ग्राहक खरीदारों के लिए आकर्षक ऑफर भी रहेंगे। 24 अप्रैल से अखिल भारत वर्षीय माहेश्वरी युवा संगठन द्वारा दुबई में भव्य अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस कॉन्क्लेव व टूर का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से युवा सहभाग लेंगे तथा वैश्विक व्यापार, उद्योग व नई तकनीक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। अमरावती जिले के ऐतिहासिक शहर अचलपुर में ईद का त्योहार पारंपरिक उत्साह व उमंग के साथ मनाया गया, जहां पर ईदगाहों में हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज बंधुओं ने ईद की नमाज अदा की। शहर की मस्जिद मरकज कासतपुरा निजामत मस्जिद में 2 बार नमाज अदा की गई। इस साल शाही ईदगाह व मस्जिदों में अच्छी खासी भीड़ रही। मध्यवर्ती कारागार में विभिन्न कारणों के चलते बंद रहने वाले सजा याफ्ता व विचाराधीन कैदियों में से मुस्लिम समुदाय से वास्ता रखने वाले कैदियों द्वारा विगत 2 मार्च से शुरू हुए माह रमजान के दौरान रोजे रखे जा रहे थे, जिनके लिए जेल प्रशासन द्वारा विशेष प्रबंध किए गए। वहीं कल अमरावती जेल प्रशासन द्वारा मुस्लिम समुदाय से वास्ता रखने वाले कैदियों के लिए ईद की नमाज की भी विशेष व्यवस्था की गई थी, जहाँ पर लगभग 150 से 200 मुस्लिम समुदाय से वास्ता रखने वाले कैदियों द्वारा ईद की नमाज अदा करने के साथ ही एक दूसरे को रमजान ईद की मुबारकबाद दी गई। इस समय जेल के अधिकारियों कर्मचारियों ने कैदियों को ईद की मुबारकबाद देते हुए जेल की रसोई में बनाए गए शीर खुरमा से उनका मुंह मीठा करवाया। अंजनगांव सुरजी पुलिस ने रविवार 30 मार्च को नया बस स्टैंड के पास एक टाटा एस वाहन से 19 क्विंटल 600 ग्राम सरकारी चावल जब्त किया, लेकिन लगातार 3 सरकारी अवकाश आने के चलते मामला अन्न आपूर्ति विभाग से संबंधित रहने के कारण अब तक कार्रवाई अटकी हुई है। शहर के पंचशील नगर चौक में सोमवार की रात 11:30 बजे के दौरान राजनीतिक दुश्मनी के चलते मंगेश तायडे नामक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। मंगेश को बुरी तरह घायल करने के बाद हमलावर युवक मौके से फरार हो गए। धामनगांव रेलवे तहसील के तलेगांव दशासर थाना क्षेत्र में नागपुर औरंगाबाद एक्सप्रेस हाईवे पर ऊसल गवान के निकट स्विफ्ट डिजायर कार ने विपरीत दिशा से आ रही दुपहिया को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में पंकज गिरी नामक दुपहिया सवार की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं रमेश रोकड़े नामक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। चांदू रेलवे शहर के शिवाजी नगर परिसर की 29 वर्षीय महिला का शव कुएं में बरामद होने से खलबली मची। महिला द्वारा खुदकुशी किए जाने का अनुमान लगाया गया है। सावंगा विठोबा में एक युवक को 3 युवकों ने मिलकर लूट लिया। इस युवक को उसके दोस्त के पास से 3 मोबाइल व 600 रुपए नगद सहित 26,600 रुपए का माल लूटा गया। यह घटना रविवार 30 मार्च को घटित थी। गाड़गीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत किराए से रहने वाली 22 वर्षीय युवती के साथ जान पहचान करते हुए उसे विवाह का झांसा देने के साथ ही उसके फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए उसके साथ दुराचार किया गया। शिकायत के आधार पर गाड़गीनगर पुलिस ने देवरवाड़ा निवासी रितेश आमझरे के खिलाफ अपराधी मामला दर्ज किया।
अकोला जिले के अकोट शहर के गुरुकुंज कॉलोनी में सेंधमारी के मामले की जांच करने गए पुलिस के दल ने संदेह के आधार पर एक मकान पर छापा मारकर आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा खेलने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 4,24,000 रुपए का माल जब्त किया गया। यवतमाल जिले की पुसद तहसील के शिम्बाल पिंपरी गांव में विगत 28 मार्च को मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने की वजह को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी थी, जिसे लेकर पुसद तहसील की खंडाला पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था। तब से फरार चल रहे बड़े भाई मनीष शिरपुले ने भी अब फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना सोमवार को उजागर हुई। विदर्भ में ड्रग्स माफिया का नेटवर्क चलाने वाला आरोपी यवतमाल पुलिस के हत्थे चढ़ा है। 28 मार्च को एलसीबी के दल ने कलम के एक ड्रग्स कुरियर को कब्जे में लिया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 26 ग्राम एमडी बरामद हुआ। इस ड्रग की आपूर्ति करने वाले का नाम सामने आते ही एलसीबी के दल ने नागपुर के नीलबंध नगरी टाउनशिप में रहने वाले इश्तियाक हुसैन मोहसिन हुसैन नामक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एमडी ड्रग चरस व नगद राशि जब्त की गई।